ये बच्चन जी की कविता मधुशाला का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दी है, आप लोग देख लीजिएगा। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला। जो बच्चन जी वो कह रहे हैं कि हमारे समाज में के जो धर्म ग्रंथ हैं वे सबके अंदर की ज्वाला को भड़काते हैं। अर्थात क्या है, जो धर्म ग्रंथ को समझाने वाले लोग होते हैं वे भेदभाव को बढ़ाते हैं। जो मंदिर मस्जिद गिरजे सब को तोड़ चुका जो मत वाला। जो मंदिर के पंडित होते हैं, मस्जिद के पंडित होते हैं और गिरजा घर के जो पादरी होते हैं वे सबके अंदर धर्म ग्रंथ धर्म जाति के प्रति जो होता है भेदभाव बढ़ाते हैं। पंडित मोमिन पादरियों के फंदे को जो काट चुका कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। इसमें जो है बच्चन जी कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के जो पादरी लोग होते हैं धर्म के प्रति उनकी वो जो होते हैं गलत धारणा फैलाते हैं। पंडित मुस्लिम के पंडित जो होते हैं और चर्च के जो पादरी होते हैं ये सब इन सब के फंदों को जो काट चुका है, पादरियों के फंदे को जो काट चुका है, जो इन सबके फंदों को काट चुका है, जो इन अंधविश्वासों का प्रयोग नहीं करता है वह मेरी मधुशाला में आ सकता है, उनका मेरी मधुशाला में स्वागत है। वे कहना ये चाहते हैं कि धर्म ग्रंथों को जो समझाने वाले पादरी होते हैं उनकी बातों में आकर लोग लड़ते रहते हैं और उनको इन कार्यों को वे रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि इन धर्मों के बंधन से अलग हो गया है वही मेरी मधुशाला में आ सकता है, उसका मेरी मधुशाला में स्वागत है। मुसलमान और हिंदू है दो एक मगर उनका प्याला। बच्चन जी कह रहे हैं कि मेरी मधुशाला में जो भी आता है उनका प्याला अलग अलग नहीं है, उनका जो प्याला है वो एक ही है। एक मगर उनका मदिरालय एक मगर उनकी हाला। उनका जो मंदिर है वो एक ही है, उनका हाला भी एक ही है। दोनों रहते एक न जब एक तक मस्जिद मंदिर में जाते वैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मेल कराती मधुशाला। जब तक दोनों एक साथ मंदिर मस्जिद जब तक समाज में इसमें जो है जाति धर्म पर वो दिया, जो लोग आजकल भेदभाव करते हैं कि वे हिंदू हैं वे मुस्लिम हैं, तो इसके बारे में उन्होंने बताया है कि समाज में क्या है कि वे हिंदू हैं तो वो मंदिर में जाएंगे, वे मुस्लिम हैं तो वे मस्जिद में जाएंगे। तो ये बच्चन जी कह रहे हैं कि जो मंदिर मस्जिद जो हैं ये बैर बढ़ाते हैं, इससे लोगों में आपसी द्वेष उत्पन्न होता है। लेकिन तो जो मेरी मधुशाला है यहाँ पे सब आ सकते हैं, यहाँ पे सबका स्वागत है। जो मंदिर में जाते हैं उनका भी, जो मस्जिद में जाते हैं उनका भी। तो जो जाति धर्म इन सब में अंधविश्वास नहीं रखते हैं उनका मेरी मधुशाला में स्वागत है, वे आ सकते हैं मेरी मधुशाला में। क्योंकि जो मेरी मधुशाला में आते हैं उनके अंदर मनुष्यता आ जाती है और आपसी द्वेष की भावना खत्म हो जाती है। दुत्कारा मस्जिद ने मुझको कहकर है पीने वाला। अगर हम मस्जिद में जाते हैं तो हमें दुत्कार दिया जाता है, भगा दिया जाता है कि ये पीने वाला है, अरे इसे भगाओ यहाँ से। ठुकराया ठाकुर द्वार ने देख हथेली पर प्याला। और जब हम श्री कृष्ण के द्वार पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर अगर हमारे हथेली में प्याला होता है तो उसे देखकर हमें ठुकरा दिया जाता है कि तुम मंदिर में नहीं प्रवेश करते, नहीं आ सकते। कहाँ ठिकाना मिलता जग में भला अभागे काफिर को। तो ऐसे अभागे को कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। सरड़ा स्थल बनकर ना मुझे यदि अपना लेती मधुला। तो इसमें बच्चन जी कह रहे हैं कि मुझ जैसे काफिरे को कहीं ठिकाना ना मिलता यदि मधुशाला मुझे अपना लेती, क्योंकि मधुशाला जो है वह सबका स्वागत करती है। अगर हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो वहाँ भेदभाव किया जाता है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, यहाँ नहीं आएगा। किंतु जो मेरी मधुशाला है यहाँ सबका स्वागत करती है, किसी भी प्रकार का यहाँ भेदभाव नहीं है। पथिक बना मैं घूम रहा हूँ सभी जगह मिलती हाला। पथिक बना मैं घूम रहा हूँ, मैं जो है पथिक बनकर घूम रहा हूँ। और किंतु ये बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं पथिक की तरह घूम रहा हूँ सभी जगह, क्योंकि जो मदिरा है वह सभी जगह मिलती है, सभी जगह मिल जाती साकी। और जो हाला बेचने वाला है, मदिरा बेचने वाला, वो भी सभी जगह मिल जाता है, सभी जगह मिलता प्याला भी सभी जगह मिल जाता है। मुझे ठहरने का हे मित्रों कष्ट नहीं कुछ भी होता। और मैं भी रुक रुक कर जो है मदिरा
ग्रहण कर लेता हूँ, ले लेता हूँ, मुझे ठहरने में कोई कष्ट नहीं होता। मिले न मंदिर मिले न मंजिल मिल जाती है मुझे, किंतु जो है मुझे मधुशाला जो मुझे मदिरा है जो हर जगह मिल जाती है, किंतु अगर मैं ठहर भी जाऊँ तो मुझे मंदिर मस्जिद में प्रवेश नहीं मिलता है, क्योंकि जो हिंदू होते हैं उन्हें मंदिर में नहीं मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता। जो मुस्लिम होते हैं तो भेदभाव होता है जाति धर्म सबके आधार पर। किंतु मधुशाला के अंदर जब मैं जाता हूँ मुझे सब कुछ मिल जाता है, वहाँ मंदिर भी, वहाँ मस्जिद भी, मुझे सब मिल जाता है। वहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, क्योंकि बच्चन जी ने कहा है कि मेरी मधुशाला में केवल वही आ सकता है जो अंधविश्वासों को नहीं मानता है। उतर नशा जब उसका जाता आती है संध्या व्याबाला। और बच्चन जी कह रहे हैं कि जब जाति धर्म इन सब का नशा उतर जाता है, जब शाम का समय आता है तो लोग अपनी थकान दूर करने के लिए मदिरा के पास ही आते हैं, अपनी थकान मदिरा से ही दूर करते हैं। बड़ी पुरानी बड़ी नशीली नित्य ढला जाती हाला। और कवि मतलब कल्पना कर रहे हैं वे जो ग्राहक आते हैं और वे मतलब राख डालकर चले जाते हैं। जीवन के संताप शोक सब इसके पीकर मिट जाते। और जो लोग थक कर हार कर दुख से आते हैं, इसको पीकर सबके दुख मिट जाते हैं, सबके दुख समाप्त हो जाते हैं। सुरा सुप्त होते मदलोभी जागृत करती मधुशाला। जो लोग होते हैं वे अपने दुख से जब घबरा जाते हैं तो वो मदिरा ग्रहण करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चन जी आगे कह रहे हैं कि इस कविता को जो पढ़ता है मधुशाला को, वो इसे पढ़कर उसके जो है सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। लोगों को मदिरा का जो लोग होते हैं मदिरा का जो सेवन होता है अपने मतलब के लिए करते हैं। तो इसमें वही कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चन जी कह रहे हैं कि जो मेरी मधुशाला ऐसी है कि जिसे पढ़कर सभी अपने दुखों को भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स का पहला पार्ट हमने आपको वीडियो पहले अपलोड कर दी है, तो इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लास्ट लाइन रह गई थी। सुरा सुप्त होते मदलोभी